अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंच गए हैं। वे दिल्ली से निकले और 11:30 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचे। तेलंगाना सरकार की ओर से मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल तमिलिसाई, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, भाजपा के राज्य प्रमुख बंडी संजय कुमार और अन्य ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिकंदराबाद में कई विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। महबूब नगर राष्ट्रीय राजमार्ग सिकंदराबाद, MMTS और अन्य विकास कार्यों की नींव रखी गई। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना को 2 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 13 नई MMTS द्वितीय चरण की सेवाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। बताया जाता है कि 7,864 करोड़ से राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार तेलंगाना के विकास में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बीबी नगर एम्स भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 9 वर्षों में रेलवे क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वे एक ही दिन में 13 MMTS ट्रेनें शुरू कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा है कि तेलुगु लोगों के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना आसान बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत प्यारे भाई बहनों को प्रणाम कर की। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि MMTS का तेजी से निर्माण किया गया है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जोड़कर एक और वंदे भारत शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे व्यवस्था में सुधार से आसपास के लोगों को लाभ होगा। भारत माता की। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, इसी तेलंगाना की धरती के पुत्र और मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियमैना सोदरा सोइदरी मणुलारा मी अंदरिकी न हृदयपूर्वक नमस्कार मुड़ो। महान क्रांतिकारियों की धरती तेलंगाना को मेरा शत शत प्रणाम। आज मुझे तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला। थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। इसके साथ ही आज यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको
तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं। तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने, यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है, मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि उन्होंने नेचर क्योर अस्पताल में कुछ दिन मरीजों के रूप में अपना इलाज करवाया। मंत्री हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने संयुक्त रूप से हैदराबाद के बेगमपेट में नेचर क्योर अस्पताल में पुनर्निर्मित सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विकाराबाद में भी इसी प्रकार का अस्पताल विकसित करने का सुझाव दिया गया है। नेचर क्योर अस्पताल के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। मंत्री तलसानी का मानना है कि यह सब कुछ अच्छा है, लेकिन नियुक्तियां होंगी तो और विकास होगा। मंत्री तलसानी ने टिप्पणी की है कि स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि अस्पताल में नियुक्तियों के बारे में सोचे। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के कारण प्रदेश की जनता में सरकार के इलाज पर भरोसा बढ़ा है और स्वास्थ्य विभाग का विकास होगा। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना को प्राकृतिक चिकित्सा का केयर ऑफ एड्रेस बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पता चला है कि तेलंगाना सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से काम कर रही है। नेचर क्योर डिस्पेंसरी विकसित होना चाहती है ताकि देश भर से मरीज यहां हैदराबाद में इलाज कराने आए, जो एक हेल्थ हब है, और आयुष का इलाज भी कराए। सांसद के केशव राव ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो निमंत्रण पत्रों में स्थानीय सांसदों के नाम थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में पुरानी दिनचर्या नहीं दिख रही है। केके ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से राष्ट्रीय एकता की भावना नष्ट होंगी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम और आधिकारिक कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला ने आलोचना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जाते ही केसीआर फार्म हाउस में बैठकर पीएम का मजाक बनाना उनकी आदत बन गई है। प्रधानमंत्री के हैदराबाद दौरे के दौरान पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े नेताओं की शुरुआती गिरफ्तारी की। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव और अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर एनएसयूआई बालमुरी वेंकट को गिरफ्तार कर नारायणगुड़ा थाने ले जाया गया। एसएससी जेल अध्यक्ष नागरी प्रीतम को गिरफ्तार कर मेडीपल्ली स्टेशन ले जाया गया। अगर मोदी राज्य में पेपर लीक की श्रृंखला का जवाब नहीं देते हैं तो एनएसयूआई ने पीएम मोदी को रोकने का आह्वान किया। राजेंद्र नगर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी को घर में नजरबंद कर दिया है।
आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेशन रमंतापुर अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष गड्डम रवि कुमार के नेतृत्व में प्रशंसकों द्वारा भव्य रूप से मनाया गया। वे चाहते थे कि उनका पसंदीदा अभिनेता 100 साल तक स्वस्थ रहे। उन्होंने कहा है कि फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन को ऐसे और भी कई बर्थडे सेलिब्रेशन की कामना करते हैं। इस मौके पर उन्होंने खुशी जताई है कि पुष्पा 2 का ट्रेलर रिकॉर्ड बनाएगा। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म हॉलीवुड और बॉलीवुड के रिकॉर्ड को फिर से लिखेगी। पुष्पा 2 की रिलीज और रिकॉर्ड तोड़ने के बाद वे एक बार फिर भव्य पैमाने पर जश्न मनाएंगे। इस कार्यक्रम में सूराम शंकर, सेब सीनू, चांद बादशाह, साई देवेंद्र चौधरी, पेड्डा बाबू, श्रीकांत शिवा सहित अन्य शामिल हुए। बीआरएस वर्किंग अध्यक्ष आईटी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव ने कहा है कि केंद्र सरकार सिंगरेनी कंपनी का पूरी तरह से निजीकरण करने की साजिश कर रही है। हाल ही में उन्होंने सिंगरेनी में कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र के फैसले पर रोष जताया था। जीएचएमसी में कार्यरत 12 कर्मियों की बर्खास्तगी दिल्ली पंचायत में पहुंच गई है। आयोग ने जीएचएमसी को निर्देश दिया है कि वह श्रमिकों की याचिका पर गौर करे और पीड़ितों द्वारा पिछले साल राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से संपर्क करने के बाद एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें तुच्छ कारणों से निकाल दिया गया था। तेलंगाना में इंटर की परीक्षा हाल ही में खत्म हुई है। इस साल लगभग 9 लाख छात्रों ने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष को मिलाकर परीक्षा दी। परीक्षाओं के बाद कई जिलों में पिछले माह की 24 तारीख से मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने कहा है कि प्रतिभा कानूनी पेशे की कुंजी है। रंगारेड्डी जिले के सिम्बियोसिस कॉलेज नंदीगामा में 7वीं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता शुरू हो गई है। रंगारेड्डी जिले में रात के समय अचानक हुए धमाकों से कोहराम मच गया। एलबी नगर के आसपास के क्षेत्र में धमाकों की तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। एक निर्माण कंपनी बोल्डर तोड़ने के लिए विस्फोट कर रही थी। इसके प्रभाव से बोल्डर उड़कर स्थानीय लोगों के घरों पर गिरे, जिससे शीशे और खिड़कियां नष्ट हो गई। रंगारेड्डी जिले के एलबी नगर की कृष्णा नगर कॉलोनी में स्थानीय लोगों के घरों को तबाह करने की घटना उस वक्त हुई जब एक निर्माण कंपनी ने बोल्डर हटाने के लिए विस्फोट किया। शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुए धमाकों में इलाके के कई घरों पर बोल्डर गिर गए। इससे शीशे और खिड़कियां टूट गए। अचानक तेज धमाका सुनकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक हृदय विदारक घटना घटी। अतिरिक्त दहेज के लिए पति व ससुराल वालों की प्रताड़ना सहन न कर पाने से एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। कर्नाटक के बीदर जिले की रहने वाली नंदिनी ने हाल ही में हैदराबाद की रत्नदीप से शादी की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रत्नदीप और उसके माता पिता अतिरिक्त दहेज लाने के लिए नंदिनी को तंग कर रहे थे। उन्होंने एक विवाहिता को प्रताड़ित किया। नंदिनी प्रताड़ना सहन नहीं कर पाई और घर में ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बाद में रत्नदीप ने नंदिनी के परिवार को फोन कर कहा है कि तुम्हारी बेटी मर गई है। परिजन तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उन पर अपने बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।